इस वीडियो में इवेंट ऑर्डर की एंट्री की ट्यूटोरियल देखेंगे। जब कोई कस्टमर या पार्टी आपको शादी, बर्थडे, एंगेजमेंट आदि फंक्शंस का ऑर्डर देने आए और आप उसकी एंट्री करके एग्रीमेंट या बिल बनाना चाहते हो तो ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके इवेंट ऑर्डर पे क्लिक करें। एक नई विंडो ओपन होगी। ऑर्डर नंबर और अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। पार्टी नेम में पार्टी का नाम टाइप कीजिए। एड्रेस में उनका एड्रेस टाइप कीजिए। उनका कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कीजिए। इवेंट में पार्टी जिस फंक्शन का ऑर्डर देना चाहती है उसे टाइप करें या ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें। यहाँ वही इवेंट नेम दिखाई देंगे जिन्हें आपने इवेंट मास्टर में ऐड किया हो। आप प्लस बटन पर क्लिक करके भी इवेंट नेम ऐड कर सकते हो। पैकेज नेम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें। यहाँ पर भी आप प्लस बटन पर क्लिक करके मास्टर में पैकेज नेम को ऐड कर सकते हो। जितने दिन का ऑर्डर है उतने दिन टोटल नंबर ऑफ डेज में डालिए। ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप ऑर्डर डिटेल्स जैसे कस्टमर की डिमांड वगैरह लिखना चाहे तो उसे नोट्स में टाइप करें। अब नीचे आपको जो जो प्रोग्राम में जाना है उनकी एंट्री कीजिए। जैसे अगर इस ऑर्डर में आपको शादी और रिसेप्शन में जाना है तो उनकी डेट सिलेक्ट करें। प्रोग्राम का फ्रॉम और टू टाइम सिलेक्ट करें। प्रोग्राम का नाम टाइप करें और प्रोग्राम जिस जगह है उसका एड्रेस टाइप करें। ये सब जानकारी आपको आने वाले प्रोग्राम की याद दिलाने में काम आएगी। अगर आपने पैकेज सिलेक्ट किया है तो उसकी अमाउंट ऑटोमेटिक अमाउंट फील्ड में आ जाएगी और वही टोटल अमाउंट में भी दिखेगी। अगर आप ऑर्डर अमाउंट पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो टैक्स के ड्रॉप डाउन से उसे सिलेक्ट करें। आप यहाँ पर भी प्लस बटन पर क्लिक करके टैक्स मास्टर में नया टैक्स ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर पर डिस्काउंट देना चाहे तो उस डिस्काउंट में टाइप कीजिए। अमाउंट, टैक्स और डिस्काउंट के हिसाब से टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अगर टोटल अमाउंट पॉइंट में आई हो तो आप ऊपर आर पर क्लिक करके उसे राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर ऑर्डर की टोटल अमाउंट डिसाइड नहीं हुई है तो टोटल अमाउंट को ब्लैंक करें। पार्टी ने एडवांस अमाउंट दी हो तो उसे एडवांस अमाउंट में टाइप करें। टोटल अमाउंट अगर डाली हो तो ये बैलेंस अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। कुछ नरेशन या कमेंट्स लिखना चाहे तो नरेशन में टाइप करें। याद रखिए, अगर ऑर्डर की टोटल अमाउंट डिसाइड नहीं हुई हो और उसे ब्लैंक रखा गया हो तो ऑर्डर सेव करने पर टोटल अमाउंट में नॉट फाइनलाइज्ड लिखकर आएगा। बाद में टोटल अमाउंट डिसाइड होने पर आप बिल एडिट करके टोटल अमाउंट डाल सकते हैं। अब आपकी सारी एंट्री चेक करें। अगर आप ऑर्डर का एग्रीमेंट प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट एग्रीमेंट पे क्लिक करें या सिर्फ ऑर्डर की पेमेंट रिसीट देना चाहे तो सेव बटन पे क्लिक करें। यस दबाएं। फोल्डर क्रिएटेड का मैसेज आएगा। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त आपने जो इवेंट ऑर्डर ड्राइव पाथ सिलेक्ट किया था उसके फोल्डर में पार्टी के नाम और डेट का एक फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट होगा जहां पर आप बाद में इस ऑर्डर के फोटोज और वीडियोज सेव कर सकते हो, जिससे आपको इस ऑर्डर का डेटा ढूंढने में एकदम आसानी होगी। ओके बटन पर क्लिक करें। अब सिलेक्ट प्रिंटर नेम के ड्रॉप डाउन से आप जिस प्रिंटर से एग्रीमेंट या पेमेंट रिसीट प्रिंट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करें और ओके पे क्लिक करें।
एग्रीमेंट या रिसिट प्रिंट हो जाएगी। यदि आपको प्रिंट नहीं निकालना है तो कैंसल पे क्लिक करें। आपको एग्रीमेंट या पेमेंट रिसिट का प्रीव्यू दिखेगा। इसके क्रॉस पे क्लिक करके या ईएससी बटन को दबाकर क्लोज करें। आपका ऑर्डर सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में आपके लिए अपकमिंग इवेंट पैनल की सुविधा दी गई है। आप जब भी कोई इवेंट ऑर्डर की एंट्री सेव करेंगे, तो उस ऑर्डर में ऐड की हुई प्रोग्राम की डिटेल्स आपको इस पैनल में दिखेगी। यह पैनल आपको आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में याद दिलाएगा। इस पैनल की वजह से आपको ऑर्डर की डेट याद रखने के लिए डायरी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आप देखोगे तो इस पैनल में सबसे ऊपर आपको उस प्रोग्राम की जानकारी मिलेगी जिसमें आपको ऑर्डर के लिए आने वाले दिनों में सबसे पहले जाना है। अगर एक दिन में दो अलग-अलग प्रोग्राम के ऑर्डर आ रहे हो तो दोनों आपको अलग-अलग रंग में दिखाई देंगे। अगर आपको इस पैनल के किसी प्रोग्राम की और उसके पूरे ऑर्डर की जानकारी देखनी हो तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके इवेंट डिटेल्स पे क्लिक करें। आपको प्रोग्राम के ऑर्डर की सारी जानकारी एक नए विंडो में दिखाई देगी। इस विंडो में अगर आपको ऑर्डर की पेमेंट डिटेल देखनी हो तो राइट हैंड में नीचे क्लिक टू शो पे क्लिक करें। आपका एडमिन पिन टाइप करें और एंटर दबाएं। आपको पेमेंट डिटेल्स दिखने लगेगी। इवेंट ऑर्डर का बैलेंस पेमेंट भी आप सेल्स के बैलेंस पेमेंट की तरह कर सकते हैं। धन्यवाद।